इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। हम्म। पिछले क्लास में कहाँ ऑर्बिट तक पढ़ाए थे ना। हाँ, एफ का कैसा होता है, एफ सब सेल का साइज। फिफ्थ आर्म डंबल। पी का डंबल जैसा। डी का, एस का गोलाकार। ठीक है। चलिए इसके बाद ऑर्बिट हो गया, सब ऑर्बिट हो गया। ऑर्बिट का खोज किसने किया था? ऑर्बिट, ऑर्बिट नील्स बोर। ऑर्बिट का नील्स बोर। सब ऑर्बिट का सोमरफेल्ड। ठीक है। उसके बाद एक आता है ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स हो गया। ऑर्बिटल्स कक्षक हिंदी में कहते हैं। हाँ, ऑर्बिटल्स या कक्षक। कक्षक। ठीक है। इसमें लिखिएगा, लिखिएगा ऑर्बिट कक्षा के बाहर, कक्षा के बाहर, कक्षा के बाहर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बादल जैसी आकृति, कक्षा के बाहर इलेक्ट्रॉन के बादल जैसी आकृति दिखाई देती है। सब्जेक्ट साइंस है तो अच्छे से पढ़िए, हो जाएगा। हम्म। साइंस सब्जेक्ट है तो अच्छे से पढ़िए, जितना क्लास में पढ़ा रहे हैं उतना कवर अप कर लीजिए, है ना, ठीक हो जाएगा। चलिए क्या लिखे हैं? कक्षा के बाहर इलेक्ट्रॉन की बादल जैसी आकृति बनी होती है, उसे दिखाई देती है, उसे, उसे कक्षक कहते हैं, उसे कक्षक कहते हैं। अगला पॉइंट, कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को हुंड रूल के अनुसार, HUND हुंड, रूल RULE, हुंड रूल के अनुसार भरा जाता है। अगला पॉइंट, एक कक्षक में अधिकतम, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला पॉइंट, कक्षक की संख्या उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की, कक्षक की संख्या उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की आधी होती है। उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की आधी होती है।
हो गया। लिख लिए। अब देखो, हुंड्स का रूल क्या कहता है। ऑर्बिटल पहले क्या है, सबसे पहले ये समझना है कि कक्षा ऑर्बिट का क्या होता है, सब ऑर्बिट होता है ना, और सब ऑर्बिट का क्या होता है, ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिट का सब ऑर्बिट का ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन रहेगा। जैसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, वैसे ही ऑर्बिटल्स में भी क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरना हम लोग सीख लिए थे किससे, 2n²। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किससे भरते थे, 2n²। सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते थे, 2, 6, 10, 14। उसके बाद आता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन अब कैसे भरा जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए, भरने के लिए हम लोग कौन सा लॉ देखते हैं, हुंड्स लॉ, या फिर हुंड्स रूल देखते हैं। ठीक है, हुंड्स रूल क्या कहता है कि सब ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन्स के आधा ऑर्बिटल बनता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो सब ऑर्बिट क्या होता है, एस, पी, डी और एफ, ये सब ऑर्बिट है। तो एस सब ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में हो जाएगा 10, और इसमें कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब अगर पूछा जाए कि एस सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स कितना होगा, एक होगा। तो ये एक क्या हो गया, ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है। पी में क्या गो होगा, 3 होगा। तो क्या गो बॉक्स बना देंगे, 3 बॉक्स बना देंगे। डी में कितना होगा, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, एफ में 7। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, आधा होगा। अब इसमें क्या भरा जाएगा, इलेक्ट्रॉन। और ये हो गया आपका सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट। ये हो गया सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या कहेंगे, ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स में क्या भरना है, इलेक्ट्रॉन। अब ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन भरना है तो एग्जाम्पल के रूप में मान लो हमने लिखा, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो। जैसे मान लो लिए हम लिथियम। क्या लिए, लिथियम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। अब अगर इस लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाए तो क्या लिखेंगे, 1s2, उसके बाद 2s1। समझ में आ रहा है। अब इसका कहा जाए कि लिथियम का ऑर्बिटल्स के अनुसार दिखाइए लिथियम को। तो ऑर्बिटल्स के अनुसार दिखाओगे तो एस सब ऑर्बिट ही है ना दोनों। तो एस सब ऑर्बिट का क्या गो बक्सा बनेगा, एस ऑर्बिट का एक बक्सा हो गया। अब फिर एगो यहाँ पर एक होगा, हो गया ना। अब इसमें इस एस सब ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन, और फिर एक क्लॉकवाइज, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक हो जाएगा। तो यह किसका है, लिथियम का ऑर्बिटल है। बात आ रहा है समझ में। वैसे ही अगर निकालना है मान लो किसी और का, सोडियम का निकालना है, किसका, सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। तो इसका क्या होता है, 1s 2, 2s 2s², 2s2, फिर इसके बाद 2p6, फिर 3s1। अब इसका आपको क्या बनाना है, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल बनाना तो s का क्या को बनेगा, एक। फिर s है तो क्या को बनेगा, एक बनेगा। फिर p का क्या को बनता है, हाँ p का 3 बनेगा, 1, 2, 3। और फिर 3s का एक ऑर्बिटल बनेगा। अब इसमें क्या भरना है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को भरा कैसे जाता है, इसका भी ये भरने का तरीका क्या कहलाता है, हुंड्स रूल। ठीक है, ये कहलाता है आपका हुंड्स लॉ कहलाता है, या हुंड्स रूल कहलाता है। अब इसमें ऐसा नहीं कि जब आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो इसमें पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, क्या, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा नहीं कि पहले एक साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1, 2, 3। समझ में आ रहा है। उसके बाद इसका क्या करेंगे, रिपीटेशन करेंगे। रिपीटेशन करेंगे तो 1, 2, 3। अब आप कहोगे सर एक ही बार क्यों नहीं भर दिए इलेक्ट्रॉन को, हाँ 7 होता तो गड़बड़ हो जाता है। तो पहले पेयरिंग नहीं किया जाता है, पेयरिंग बाद में होता है। पहले क्या किया जाता है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा जाता है।
ठीक है, सब इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है कि हम फ्री सेल में रहें, फ्री सेल में ही ना रहना चाहेगा जी। जैसे आप मान लो, जैसे शिक्षक जब आप बन जाएंगे तो आप लोग का ट्रेनिंग होता है, तो ट्रेनिंग होता है 3-4 बार ट्रेनिंग होता है, बढ़िया एकदम वीआईपी होटल में रहना, खाना सारा कुछ व्यवस्था रहता है। तो गए तो उसमें रूम अपने अनुसार मिलता है चुनने के लिए कि किस रूम में आप रहना चाहते हैं, कंफर्टेबल है। तो आप किसी रूम में गए, वहाँ पर पहले से वो लड़का, एक स्टूडेंट वहाँ पर है, एक स्टूडेंट पहले से उस रूम में है टीचर, तो आप क्या करें, उसी रूम में रहना प्रीफर करिएगा कि अगले रूम में जाइएगा? अगले रूम में। अब बेड कहाँ लगाइए, एकदम एसी के नीचे कि मुँह पर ठंडा हवा है है ना। फिर दूसरा स्टूडेंट आएगा तो क्या करेगा, फिर 2 रूम में ना जाएगा, तीसरे रूम में जाएगा। मान लो 5 रूम है, 5 रूम है, 5 रूम में एक एक स्टूडेंट भर गया। अब छठा जो स्टूडेंट आएगा वो मजबूरी में कहाँ जाएगा, पेयरिंग करेगा। ठीक है, ऐसी के जगह पर उसको बेड नहीं मिलेगा। तो पेयरिंग कभी भी होगा तो कब होगा, बाद में होगा। ठीक है, फिर क्या बच रहा है, 1s 3s 1। तो 3s में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये सोडियम का क्या हो गया, ऑर्बिटल्स हो गया। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब यहाँ पर इस 2 को लिखना होगा तो क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे 2 को, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। 6 है तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ 10 है, 1 2 3 4 5 6, इधर से चलेंगे, 7 8 9 और 10। यहाँ 14 है, 1 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, इसको बना लीजिए।
चलिए इसमें ऑफबाउ लॉ में लिखिएगा। ऑफबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ, ऑफबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ रचना करना, रचना करना या निर्माण करना, निर्माण करना होता है। रचना करना या निर्माण करना होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाना ऑफबाउ नियम कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाना ऑफबाउ नियम, ऑफबाउ नियम कहलाता है। हो गया। अब देखो ऑफबाउ नियम, ऑफबाउ का मतलब ऐसा नहीं साइंटिस्ट समझना, ऑफबाउ जर्मनी का शब्द है जिसका मतलब होता है निर्माण करना या रचना करना। तो इलेक्ट्रॉन कैसे अलग अलग ऑर्बिट में जाता है उसको समझने के लिए हम लोग ऑफबाउ नियम का यूज करते हैं। 1s 2s 3s 4s 5s 6s। अब जैसे घर में आप मकान बनाते हैं तो मकान बनता है तो ईंट ऐसा थोड़ी होता है एक के ऊपर एक रख दिया जाता है। क्या, एक ईंट मान लो यहाँ रखा गया, फिर एक ईंट यहाँ रखा जाता है, फिर एक ईंट यहाँ से अरेंज किया जाता है, ऐसे ऐसे रचना किया जाता है ना जी, तब ना बैलेंस बनेगा। तो वैसे ही ऑफ बाउ नियम है। तो ऑफ बाउ नियम के अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन निकालते हैं। 1s के बाद पी आता है, यहाँ से क्या होगा 2p, फिर 3p, 4p, 5p, 6p। ठीक है। एस पी, फिर क्या आता है डी, डी कहाँ से आएगा 3d, एक एक छोड़ के लिखेंगे। 4d, 5d, 6d, डी के बाद f, 4f, 5f, फिर 6f। अब अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन से सब ऑर्बिट में जाएगा तो क्या बोलोगे? s में, 1s में। किस में जाएगा? 1s। 1s के बाद किस में जाएगा? 2s। 2s के बाद किस में जाएगा? 2p। 2p के बाद 3s। 3s के बाद किस में जाएगा? 3p। 3p के बाद 4s। 4s के बाद 3d। 3d के बाद 4p। 4p के बाद 5s। 5s के बाद 4d। 4d के बाद 5p, फिर 6s, फिर 4f, 5d, 6p, फिर 5f, 6d और सबसे लास्ट में 6f। इसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको कहा जाता है। अब इसी की सहायता से हम लोग तत्वों का क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। आया समझ में? हाँ, यही है ऑफ बाउ नियम। हो गया? लिख लिए? अब जैसे मान लो हम पूछेंगे अगर कि बताइए सबसे पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। 1 ही ना होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s1। समझ में आ रहा है? 1s1। और इसका अगर आपसे पूछे कि
ऑर्बिटल्स बताइए, तो क्या लिखोगे? एक बॉक्स बना दोगे, हो गया। हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? एटॉमिक नंबर 2 होगा, तो 1s2। कितना बॉक्स बनेगा? और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हीलियम के बाद क्या आता है? एटॉमिक नंबर क्या लिखोगे? 1s। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसमें याद क्या रखोगे? एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा? पी में, डी में 10, एफ में 14। इससे ज्यादा नहीं, इससे कम हो सकता है, इससे अधिक नहीं होगा, ठीक है। बात आ रहा है समझ में? अब जैसे शादी उदी में कहीं जाते हो खाना खाने के लिए, तो पूड़ी देता है सब, तो देह देख कर ना देता है। छोटा बच्चा है तो क्या को पूड़ी, एक पूड़ी, दो पूड़ी, और गेंडा है तो 12-15 पूड़ी, है ना, तो उस अनुसार पूड़ी मिलता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसी तरीके से निकाला जाता है, समझ गया। एस का मैक्सिमम क्या को पूड़ी खाने का है, इसको समझो प्लेट है, क्या है? प्लेट। और इलेक्ट्रॉन क्या है? पूड़ी है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर कार्बन है, एटॉमिक नंबर 1s2 2s1, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर, तो क्या लिखेंगे? 1s। पहले प्लेट बिछाओ, पहले क्या लिखेंगे? 1s, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, इतना मामला हो जाएगा। 1s 2s 2p, p पर मैक्सिमम जा सकता था 6, लेकिन बच रहा है अपने पास 2 ही, तो क्या लिखेंगे? 2p2, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन का मान लो 1s 2s 2p, 1s2 2s2 2p3, है ना। ठीक है। मैग्नीशियम का लिखिए, कॉपी पर लिखिए। मैग्नीशियम का लिख के बताइए, ऑर्बिटल के साथ लिखिएगा। हम्म लिख लिए? क्या लिखिएगा? 1s 2 2s 2 2p6, फिर यही होगा ना। अब इसका ऑर्बिटल बनाना है तो 1 2, फिर 1, यहाँ पर 2 जाएगा, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और फिर इसमें, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आ? हाँ, ऑर्बिटल दे देगा, ऑर्बिटल दे करके पूछेगा कि ये किसका ऑर्बिटल्स है। हाँ हाँ, यहीं रख दीजिए। हम्म समझ गए, उसी तरीके से बन जाएगा। हो गया। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, बनाइए।
हो गया। एक एक्सेप्शन याद रखिएगा। एक्सेप्शन है कि डी सब ऑर्बिट जो है, ठीक है, डी में कभी भी हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन या फिर 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रखते हैं। याद रहेगा, डी सब ऑर्बिट में कभी भी 4 या 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 10। लेकिन कभी भी 4 और 9 नहीं रखेंगे, 4 और 9 को नहीं रखा जाएगा। कभी भी अगर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बने जिसमें डी में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, तो उसके पहले जो सब ऑर्बिट है ना, उससे 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं हम लोग किसको? डी को। और कितना कर देते हैं? 5 या 10। ठीक है, एक एक्सेप्शन बनवाया था, इसका बन गया आर्गन 18। ठीक है, आर्गन 18 हो गया। लास्ट में क्या आया है? 3p। ठीक है, एक बनाइए, Cr24। क्रोमियम 24 का बनाइए। हम्म, अभी हम क्या कहे थे? डी में कभी 4 या 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। बताने के बाद भी आप लोग तुरंत मिस्टेक कर देते हैं। हाँ सही है, 4s1 3d5। बढ़ा नहीं देंगे, एस का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, पहले वाले सब ऑर्बिट का 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के डी को दे देंगे। ठीक है, अब हाँ, पहले वाले सब ऑर्बिट से लेकर दे देंगे। अरे कई बार नहीं होता है कि, हाँ, भोज भात में कोई बैठा रहता है, 3 गो पूड़ी उसको दे दोगे तो खिसी आ जाएगा। क्या 3 पूड़ी को लोग अशुभ मानता है ना? दुश्मनी समझता है, क्या 3 पूड़ी कहाँ दे रहा है? तो वह, हाँ, खिलाने का मन नहीं है। तो डी वाला के साथ वही हाल है। डी को कितना नहीं चाहिए, कभी भी 4 या 9 नहीं चाहिए। आप 5 दे दो, 10 दे दो, 3 दे दो, 2 दे दो, चलेगा, लेकिन कभी 4 या 9 उसको नहीं चाहिए। ठीक है, उतना दे दोगे तो कहेगा कि दुश्मनी निकाल रहा है। क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s। इसके अनुसार चलेंगे, 2s 2p 6 3s 2 3s2 था ना? हाँ, 3p 6 उस 4s1 3d5। ठीक है, लास्ट में बस यहाँ देख लेना है, एस एक दे दिया, डी में 5 कर दिया। हो गया। एक और बनाइए कॉपर का। 29। हम्म, 4s1।
जब ज़्यादा लंबा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उतना जोड़ने का जरूरत नहीं रहता, सीधे क्या लिख दो, जैसे इसका लिखना है तो हम क्या लिख देंगे, आर्गन। उसके बाद लास्ट में आपका क्या है, 4s, 3s में है ना, 3s1, 3s1 है ना, और फिर 3d10। एक लाइन में इतना लिख दोगे मामला हो जाएगा। ठीक है। आर्गन क्यों लिख दिए? हाँ, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। इसका मतलब आप 18 तक काम कर दिए। और यहाँ पर 3s1 मतलब 18 एक 19, 19 और 10 29। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो ये दो एक्सेप्शन याद रखिएगा, ऐसे चार एक्सेप्शन है, चारों लिख लो ना। एक हो गया पहला एक्सेप्शन क्रोमियम, दूसरा हो गया कॉपर, तीसरा होता है गोल्ड, और चौथा सिल्वर। ठीक है। दूसरा तीसरा हो जाता है गोल्ड, गोल्ड, और चौथा होता है सिल्वर। क्या? चार ही एक्सेप्शन है, क्रोमियम, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर। क्रोमियम, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, इस चार में डी सब ऑर्बिट में एक्सेप्शन आपको दिखेगा। डी में दिखे या एफ में भी दिख सकता है, एफ में। हाँ, यहाँ पे। हाँ, 4s1 3d10। चलिए हो गया। अब क्वेश्चन दे देते हैं, फटाफट बना के दिखाइए। ऑनलाइन वाले लोगों के ग्रुप में गया है क्या क्वेश्चन, एक बार कंफर्म कर दोगे? ऑनलाइन वाले लोगों के ग्रुप में क्वेश्चन गया है, जल्दी से देख के बताइए। हम्म। बढ़ाते चलिए। हाँ, क्या है क्या क्वेश्चन? जो पढ़े हैं हम लोग ना अभी रिसेंटली, सेम वही है, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं है। ऑनलाइन वाले लोगों के ग्रुप में जा रहा है, आपके ग्रुप में क्वेश्चन जा रहा है, 60 क्वेश्चन है, उसको बनाइए फटाफट। फिर उसको हम करेक्शन करवा देते हैं। 60 क्वेश्चन है, ग्रुप में बनाइए।
ऑनलाइन वाले लोगों का ग्रुप में क्वेश्चन चला गया है, जल्दी से बनाइए वहाँ से, और फिर तुरंत अभी हम आंसर भी इसका डिस्कस कर देंगे।
चलिए मिला लीजिए इसको। क्या क्या होगा बताते चलिए हमको। 1 का क्या होगा? 1 का डी। क्वेश्चन नंबर 2 है परमाणु का नाभिकीय मॉडल। 2 का नाभिकीय मॉडल बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है अल्फा 4 आवेशहीन और उदासीन। सी 5 का प्रोटॉन के बराबर चार्ज इलेक्ट्रॉन पर। ए 6 का सही सुमेलित नहीं है प्रोटॉन का रदरफोर्ड। हाँ 6 का बी। 7 का निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए परमाणु विद्युतीय उदासीन होता है। ठीक है, ए और बी दोनों। 8 का परमाणु संरचना के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सी हो जाएगा। 9 पोजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन। 10 का ए इलेक्ट्रॉन। 11 का निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? बी हाइड्रोजन में। 12 में कक्षा में ऊर्जा का स्तर नाभिक से दूर जाने पर बढ़ता है। बी होगा। इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जा सकता है। 13 का डी सबसे कम ए। 2n²। 15 का बी। 16 का ए। डी न्यूक्लियॉन को बांधे रखता है मेसॉन। ए 18 ए। हाँ मेसॉन के खोजकर्ता युकावा। 20 का परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल में निम्न कौन सी जानकारी प्राप्त नहीं होती? सी हो जाएगा। ए और बी दोनों। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं? सी केवल प्रोटॉन की संख्या है ना, परमाणु संख्या का संबंध है तत्व से। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक परमाणु संख्या 8 है प्रोटॉन की। 24 का बी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बी हो जाएगा। 27 का ठीक है। अच्छा घटाने पर 138 आ रहा। ठीक है। 28 29 कंफर्म ना? 30 30 31 का 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन तो द्रव्यमान पूछ रहा है। 31 का बी। 32 19 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन तो द्रव्यमान संख्या 39।
33B। 34 का डी पाउली। द्रव्यमान क्षति सी। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक कहलाता है प्रोटॉन। 37 तत्वों की प्रकृति को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी द्वारा। 37D। समस्थानिकों में परमाणु की संख्या, समस्थानिक में परमाणु की संख्या समान नहीं होती है। न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होती है। किसी तत्व के बीच किनकी 39 का सी। विभिन्न तत्वों पर द्रव्यमान संख्या समान बी। चालीस बी। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3। 42 सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक सी। पोलोनियम 27 होता है। पोलोनियम का टोटल 27 आइसोटोप। 43। 43 का ए। 44 सम न्यूट्रॉनिक परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। आइसोटोन का बी हो जाएगा। 46 वैसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या कम न्यूट्रॉनिक डी। 43 डी। चट्टानों की आयु ज्ञात करने में, चट्टान की आयु यूरेनियम। सी रक्त कैंसर है ना। पचास का सी। 51 का रक्त कैंसर में ब्लड कैंसर उसमें दोनों। 51 का रक्त परिसंचरण ए। 52 घेंघा रोग सी। 53 का आर्सेनिक 74। 54 डी समस्थानिक विद्यमान होते हैं। समस्थानिक है ना तो परमाणु संख्या समान होगा। एक तत्व के समस्थानिक में विद्यमान होते हैं समान यौगिक गुण, ये होगा नहीं। विभिन्न रासायनिक गुण, ठीक है, रासायनिक गुण उसका भिन्न होगा। वैसे प्रोटियम ड्यूटियम ट्राइटियम तीनों का रासायनिक गुण क्या है, अलग अलग है। और ये भी ठीक है, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या है। इसका सी कर लीजिए। 55 का सी। 56 निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियॉन नहीं है, सी। 57 इलेक्ट्रॉनिक में 13 2 8 3 ए हो जाएगा। हाँ ठीक है, ए या डी दोनों में से जो लिखें सही है। 58 का बी। 10 टू यहाँ सेंटीमीटर की जगह मीटर कर लीजिएगा, ठीक है। तो 10⁻⁻15 मीटर ए। सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉन 2 8 10 कितना होगा, 10 होगा। बाहर वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अंदर वाला कोर इलेक्ट्रॉन। नहीं, हाँ जैसे सोडियम है ना, सोडियम है तो सबसे बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अंदर में 2 8 तो 10 हो जाएगा, डी हो जाएगा। मिला लीजिए कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। मिलाइए पहले इसको, कितना नंबर आया ये बताइए।
3 गलत है, 3 गलत है मतलब 57 नंबर। बहुत बढ़िया है। और लोग बताइए, सब लोग जोड़ के 55। हाई 57 से ज्यादा भी है किसी का? कितना है? एग्जैक्ट बताओ, 2 मिनट तो लगेगा गिनने में। 9 गलत है, मतलब 51 नंबर। बढ़िया है, शुभ है। 51 नंबर शुभ माना जाता है, हाँ? कितना है आपका? 21 नंबर क्यों कम हो गया? इसीलिए नहीं है सब्जेक्ट, फिर पढ़ रहे हैं तो आना चाहिए था ना नंबर। ऑनलाइन वाले लोग बताइए कितना नंबर रहा। ऑनलाइन वाले लोग नंबर जोड़ के बताओ। चलो ठीक है, फिर इसके बाद अगले क्लास में।